हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 1 परमेय संख्या रेशनल नंबर प्रश्नावली 1.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और प्लस में जो है वो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है परमेय संख्या, इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब जो है वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। और ये जो है वो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जो है वो इस वीडियो से जो है वो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। इस जो है वो परमेय संख्या से जो है वो रिलेटेड जो है वो अगर जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको एक पैसा भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। अगर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है तो जब आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में जो है वो एक पैसा भी जो है वो दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो को जो है वो आप देखिएगा और अपने जो है वो 5 दोस्तों को जो है वो इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है वो इनका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसलिए जो है वो हम नीचे में जो है वो टाइमलाइन भी जो है वो लगा दिए हैं। आप अगर जो है वो स्पेशल कोई भी जो है वो चीज़ जानना चाहते हैं तो जाके जो है उस टाइमलाइन के अनुसार जो है वो देख सकते हैं। देखिए इसमें जो है वो हम ये तो क्वेश्चन तो बतेबे करेंगे, देखिए। ये जो है वो हम टाइपिंग करवा के लाए हैं। ये भी जो है वो आपको बताएँगे, इस साइड भी बताना है और ये भी बताना है और फिर इस साइड भी है, फिर ये भी है और इसके भी जो है वो पीछे है। तो सब जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। ये जो है वो इसमें जो है वो यानी कि आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा जो है वो इस जो हमारा पहला चैप्टर परमेय संख्या है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको जो है वहाँ पे एक पैसा भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ठीक है, अब जो है वो हम इस सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें जानना होगा कि परमेय संख्या जो है वो किनको कहते हैं। आप जो है वो ये डेफिनिशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो है वो यानी कि सबसे जो है वो परमेय संख्या को जो है वो समझने से पहले प्राकृतिक संख्या को समझना है। प्राकृतिक संख्या जो है वो हम किनको कहते हैं? जिनको इंग्लिश में हम जो है वो क्या कहते हैं तो नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं तो नेचुरल नंबर कहते हैं। इनका जो है वो सिंपल डेफिनिशन जो है वो लिखे हैं, देखिए। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती जैसे हम जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी जो है वो हम गिनते हैं, तो वही तो हमारा प्राकृतिक संख्या हुआ। समझ गए ना? गिनती की संख्या को जो है वो प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताइएगा? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ठीक है। और जो है वो नोट में ये जो है वो इससे जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बहुत सारा जो है वो आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इससे बहुत सारा आएगा, तो आप इनको जो है वो अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इन ये जो फिक्स है इसलिए आप इनको जो है वो अच्छे से याद करिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो बुआ याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो 1 है। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव में आता है, हर एक साल जो है वो ये क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछता है, तो आप बताइएगा वो जो है वो अपरिभाषित है। क्या है तो अपरिभाषित है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो अपरिभाषित है। अपरिभाषित को कुछ हम इस तरीका जो है वो लिखते हैं, ठीक है। ये जो है वो अपरिभाषित का जो है वो हमारा सिंबल हुआ। आप जब 10th में आइएगा ना तो इनके बारे में जो है वो आपको डिटेल से जो है वो बताएँगे। सिर्फ आप जो है वो अपरिभाषित देखिएगा, आप जो है वो टिक लगा दीजिएगा। क्लियर? अब देखिए, ये जो है वो 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मोसो जो है वो 1 होता है। तो ये भी याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मोसो जो है वो कितना होता है तो 1 होता है। ये जो है वो डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इनको भी आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखिए, ये जो है वो प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड जो है वो एक भी पैसा जो है वो आपको डाउट नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो हमारा पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम जो है वो होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं तो होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है समझिए। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, देखिए यहाँ पे जो है वो एक शून्य शब्द आ गया है, ठीक है। को शामिल करने पर जो संख्याओं का जो है वो समूह बनता है उसे जो है वो हम क्या कहते हैं तो पूर्ण संख्या कहते हैं। बस ये जो है वो पूर्ण संख्या कुछ नहीं है। ये जो हमारा जो प्राकृतिक संख्या था ना, अगर इसी में हम 0 को शामिल कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे देखिए, ये सब तो हम प्राकृतिक संख्या में तो पढ़बे न किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो है वो इन्फिनिटी तक जो है वो जाता है, यानी कि अपरिभाषित जो है वो होता है, अपरिभाषित तक जाता है। और इसमें अगर हम 0 को ऐड कर देंगे, 0 को शामिल कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब देखिए, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो VVI है। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है तो देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है तो
शून्य होता है। ये भी याद रखना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे अगर कोई पूछता है तो क्या बताइएगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा शून्य होता है, अर्थात 0 होता है। अब देखिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है हमारा अपरिभाषित होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। तो आपको हम बताएं अपरिभाषित को हम कुछ इस चिन्ह से जो है वो लिखते हैं, ये जो है वो होती है। इसको इंग्लिश में जो है वो अपरिभाषित को हम इन्फिनाइट पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या, इनको पूर्णांक संख्या हम किनको कहते हैं, तो देखिए जिनको इंग्लिश में हम जो है वो इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है, इंटीजर्स नंबर। अब देखिए सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को हम जो है वो पूर्णांक कहते हैं। आपको हम आगे बताएंगे जो है वो धनात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक भी संख्या क्या होता है, ये सब जो है वो हम बताएंगे, ठीक है। आपको जो है वो पेशेंस के साथ में जो है वो आपको वीडियो को जो है वो लास्ट तक जो है वो देखना है, ठीक है। तो समझिए धनात्मक और ऋणात्मक, जिसमें जो है वो प्लस वाला चिन्ह लगा रहेगा तो वो हमारा धनात्मक हो गया। जैसे देखिए 1 2 3 ये सब जो है वो प्लस वाला लगा हुआ, तो ये सब जो है वो हमारा धनात्मक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किनको कहते हैं, जिसमें जो है वो माइनस वाला चिन्ह लगा रहेगा तो वो हमारा ऋणात्मक संख्या हो जाता है। और हम जो है वो जीरो को भी जो है वो शामिल कर लेंगे, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को जो है वो हम शामिल कर लेंगे तो वो जो है वो हमारा क्या बनेगा, तो परमेय संख्या बनेगा। जैसे देखिए ना, ये सब जो है वो हमारा क्या है, ये सब जो है वो हमारा धनात्मक संख्या है। क्या है, धनात्मक संख्या है। और देखिए वह ये सब जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है। जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या प्लस में जीरो को भी हम शामिल कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा पूर्णांक संख्या बनता है। क्या बनेगा, तो वो जो है वो हमारा पूर्णांक संख्या बनेगा। तो ये पूर्णांक संख्या समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। ये जो है वो प्राकृतिक संख्या भी समझ लिए हम, पूर्ण संख्या भी समझ लिए, और जो है वो और ये पूर्णांक संख्या भी समझ लिया। अब देखिए अब जो है वो हमारा आता है सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम जो है वो इवन नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे भी जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो खास कर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव जितना भी जो है वो यानी कि पूछेगा ना, हम हर एक वीडियो में जो है वो आपको इंट्रोडक्शन में ही जो है वो बता देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है वो बता देंगे। हाँ, आपको हम ये भी बता दें, आप लोगों का एग्जाम आने से, नोटिस आने से पहले जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम लोगों का जो है वो एग्जाम जो है वो डेट दे दिया है, ठीक है। तो हम जब आप लोगों का एग्जाम का डेट दे दिया होगा तो हम जो है वो यानी कि पूरा जो है वो यानी कंप्लीट आपको बुक हम जो है वो सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो बस आप जो है वो कमेंट करिएगा कि हम लोगों का जो है वो एग्जाम डेट आ गया है। क्लियर। अब देखिए वैसी संख्या जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से जो है वो विभाजित होती है उसे हम जो है वो सम संख्या कहते हैं। ये तो याद हो गया होगा। जैसे जो है वो 2 4 6 8 10 और ये जो है वो ये भी जो है वो आगे बढ़ते ही रहता है, यानी कि अपरिभाषित रहता है। जैसे देखिए 2 से तो 2 पूरे कट जाएगा, 4 है। 4 को अगर हम 2 से भाग लगा देते हैं तो देखिए 2 दूनी के 4। क्लियर। ये जो पूरी कट गया तो ये जो है वो हमारा क्या है, 4 एक सम संख्या है। 6 भी है। ये जो है वो 2 से अगर हम 6 को भाग दे देंगे तो ये जो है वो 3 बार में कट जाएगा। तो ये भी जो है वो हमारा सम संख्या है। 2 में ये जो है वो 8 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, ये भी पूरी कट गया। तो 8 भी हमारा क्या है, तो सम संख्या है। अगर यहीं पे 7 अगर आपसे पूछता है तो देखिए अगर हम इनमें 2 से भाग दे देंगे तो 2 तिया के 6 हो जाएगा। 7 में 6 जाएगा 1। देखिए ये पूरी कटा नहीं कटा, तो ये जो है वो 7 हमारा जो है वो सम संख्या नहीं होगा। तो याद रखना है, ठीक है। सम संख्या का डिफिनीशन समझ गए। अब देखिए नोट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इससे जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 होती है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, तो अपरिभाषित होती है। इनको जो है हम कुछ इस तरीका जो है वो हम लिखते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो, याद रखना ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्लास 10th में भी पूछ लिया जाता है और 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो जो है वो कितना होता है, तो ये 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या का मोसो 2 होता है। आप जो है वो कहेंगे सर एग्जाम्पल जो है वो देकर बताइए। जैसे देखिए ये जो है वो दोनों लगातार सम संख्या है, इनको जो है वो हम निकाल के देख लेते हैं। 6 और ये 8 है, तो एक बार में लगेगा ये 6 2, फिर ये जो है वो 6 2 तिया के 6। देखिए पूरी कट गया तो यहाँ पे जो है मोसो कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो जैसे देखिए 8 और 10 जो है वो लगातार है, तो जब हम 8 को जो है वो 10 से भाग लगाएंगे तो ये एक बार में जाएगा 8 2 और ये 8 2 चौके
8 हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए इनका भी जो है वो मोसो हमारा कितना हो जाएगा, मोसो जो है वो 2 हो जाएगा। तो इन्हीं की याद रखना है, 2 को लगातार सम संख्याओं का मोसो जो है वो कितने होता है, तो 2 होता है। अब देखिए सम संख्याओं का जो है वो रूप जो है वो 2m के रूप का होता है। सम संख्या का रूप जो है वो 2m के रूप का होता है। m जो है वो क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये जो है वो लिखा हुआ है 2 2 4 6 8 10 ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब जो है वो 2m के रूप का है। आप जो है वो चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे ये 2 है, इनको जो है हम कैसे प्राप्त करेंगे, m हमारा क्या है यहाँ पे, m जो है वो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हम जो है वो जानते हैं कि m इज इक्वल टू प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि x चालू होता है 1 2 3 4 5 ये सब जो है वो प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए ये जो है वो हमारा 2m के रूप का था ना, अब अगर यहाँ पे m के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 4 रखेंगे तो ये जो है वो 4 ये, अरे बुआ 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा ना, 2 तिया 6, 4 रखेंगे तो ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो ये 10, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। क्लियर? ये भी जो है वो यानी आप समझ लिए, सम संख्या भी जो है समझ लिए, पूर्णांक संख्या भी, पूर्ण संख्या भी, और जो है वो प्राकृतिक संख्या भी। अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो हमारा है क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ओड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से जो है वो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिन्हें जो है वो 2 से जो है वो विभाजित नहीं होगा उनको हम जो है वो क्या कहेंगे, तो विषम संख्या कहेंगे। जैसे जो है वो 1 3 5 7 9, इसमें देखिए 2 से जो है वो यानी जैसे हम जो है वो 3 उठा लेते हैं। देखिए ये जो है वो 3 2 एकान 2, ये जो ये शेषफल जो है वो कितने बच गया, 1 बच गया। ये पूरी नहीं कटा है, तो ये हमारा 3 जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा विषम संख्या हो जाएगा। जैसे जो है हम 5 ले लेते हैं, 5 में हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये जो है वो 2 दूनी के 4 हो जाएगा 1। इसमें भी जो है वो 1 शेषफल बच गया, तो इसीलिए ये भी जो है वो हमारा क्या नहीं होगा, तो विषम संख्या ये जो है वो हमारा होगा, सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये सब जो है वो, अब देखिए इसमें जो है वो नोट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। सबसे बड़ी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बहुत अपरिभाषित होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मोसो जो है वो 1 होता है। सम संख्या का मोसो 2 होता है, लेकिन विषम संख्या का मोसो 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। विषम संख्या का रूप जो है वो 2m + -1 होता है। आप कहेंगे सर ये जो है प्लस माइनस 1 हम जो है वो नहीं समझे। इनका मतलब ये हो गया, ये जो है वो 2m एक बार प्लस में लिखा हुआ, एक बार जो है वो माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। m जो है वो क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। आप यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कुछ भी ले सकते हैं। m = प्राकृतिक संख्या आपको बताए थे पीछे। ये जो है वो गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती वाला संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो यानी आगे बढ़ते रहेगा, ये सब हमारा प्राकृतिक संख्या है। अब m के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1, ये जो है वो 2 + 1, ये 3 हो जाएगा। जब 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 1, तो 2 2 ये जो है वो 2 दूनी के 4, 1 कितने हो जाएगा बुआ, तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर? जब हम जो है वो 3 रखेंगे तो ये जो है वो 3 रखेंगे तो 2 × 3 प्लस ये 1, तो 2 2 तिया 6 प्लस 1, तो ये 7 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो है विषम वाला आपको हम दिखा देते हैं। जब m के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1, 2 में से 2 एकान 2 और -1, तो 2 में से एक जगह 1 हो जाएगा। जब जो है हम 2 रखेंगे तो 2 × 2 और माइनस ये 1 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 -1, 4 में से एक जगह तो ये 3 हो जाएगा। जब हम जो है वो 3 रखेंगे तो 2 × 3 और -1, तो 3 दूनी के 6 और -1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये सब जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नोट में जो है वो याद रखिए, सम जोड़ विषम, एक जो है वो सम संख्या, एक जो है वो विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट विषम संख्या आएगा। ठीक है, आप इनको एग्जाम्पल्स भी जो है वो समझ सकते हैं। 2 हमारा सम है, 3 हमारा विषम है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएगा, 5, जो कि ये हमारा क्या है, तो विषम संख्या। ये क्या है, तो विषम संख्या है। क्लियर? अब देखिए सम में से अगर विषम को माइनस करेंगे तो ये हमारा विषम संख्या आएगा। सम में से अगर जो है वो विषम को माइनस करेंगे तो हमारा विषम संख्या आएगा। सम जैसे जो है वो हमारा 4 है। क्लियर? विषम मान के चलिए जो है वो हमारा 2 है, ये जो है वो 3 है विषम। ठीक है, इनको माइनस कर देंगे तो 1 आया हुआ है, तो 1 हमारा क्या है, तो विषम है। ये भी जो है वो याद रखना है। ये जो है वो डायरेक्ट अगर आप याद रखते हैं तो एग्जाम में अगर ये जो है वो क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम छक्का छुड़ा दीजिएगा, देखते ही जो है वो आंसर लगा दीजिएगा। सम जोड़ सम, जैसे जो है वो 2 और जोड़ 2, तो 2 2 कितने हो जाएगा, 4, तो ये भी तो हमारा सम संख्या आया हुआ है। सम माइनस सम भी जो है वो समय होगा। जैसे जो है वो 8 हमारा सम संख्या है,
माइनस 4 भी हमारा सम संख्या है, इनको माइनस कर देंगे तो 4 आएगा, जो कि ये भी हमारा क्या है तो सम संख्या है, तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो आगे है हमारा भाज्य या फिर योजिक संख्या, ठीक है, भाज्य या फिर यौगिक संख्या, ठीक है, जिनको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसे संख्या जो एक, देखिए याद रखिएगा, वैसे संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं तो उसे हम जो है वो क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या फिर जो है वो हम यौगिक संख्या जो है वो इनको हम जो है वो कहते हैं। वैसे संख्या जो है वो जो एक और जो है वो स्वयं के अलावा अतिरिक्त से भी जो है वो भाग लगना चाहिए, समझे? यानी कि जो है वो आप ये भी कह सकते हैं, वैसी संख्या को हम जो है वो भाज्य संख्या कहेंगे जिनका जो है वो 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे जो है वो 4 है, 4 जो है वो ये 1 से भी पूर्णतः कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा और ये जो है वो 4 से भी कट जाएगा। तो देखिए 1 से जो है वो अधिक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे 6 है, 6 जो है वो 1 से भी कटता है, ये 2 से भी कटता है और ये जो है वो 3 से भी पूरे भाग कट लग जाएगा और ये 6 से भी लग जाएगा। तो देखिए इसका 1, 2, 3, 6 ये जो है वो इनका गुणनखंड हो जाएगा, समझे? यानी ये जो है वो सब जो है वो इनका गुणनखंड हो जाएगा। तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे जिनका जो है वो 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितना जो है वो हो? तो 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हीं को हम जो है वो क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो आपको रामबाण साबित करेगा, तो ये भी याद रखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बउआ 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो 4 होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होता है, याद रखना है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कह रहा है, तो ये जो है वो 9 होता है, ठीक है? तो ये भी याद रखना है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है वो परिभाषित होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होता है? तो वो परिभाषित होता है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। क्लियर? ये भी जो है वो भाज्य या फिर यौगिक संख्या, जिनको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ये भी जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हमारा आता है सअभाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में हम को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो को-प्राइम नंबर्स कहते हैं। बस ये कुछ नहीं है, वैसी 2 संख्या जिनका जो है वो मोसो जो है वो 1 होता है, तो उसे जो है वो हम क्या कहते हैं? तो सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? उनको हम क्या कहते हैं? तो सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जो है वो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 ये सब का जो है वो मोसो लीजिएगा तो ये जो है वो कितने आएगा? 1 आएगा। तो ये सब जो है वो हमारा क्या है? तो अभाज्य संख्या, ये सअभाज्य संख्या है, ठीक है? ये भी याद रखना है। अब देखिए जो है वो अभाज्य संख्या या फिर जो है वो रूट संख्या किनको हम जो है वो कहते हैं, जिनको इंग्लिश में जो है वो हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे जो है वो अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे कहा है एक और जो है वो स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या जो है विभाज्य नहीं हो, नहीं तो जो है वो आप इनको सिंपल जो है वो शब्द में जो है वो ये भी कह सकते हैं, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे जिनका जो है वो सिर्फ जो है वो केवल जो है वो 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? तो 2 गुणनखंड हो, उनको हम जो क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या या फिर जो है वो रूट संख्या या फिर प्राइम नंबर हम कहते हैं। तो याद रखना है। जैसे जो है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया। जैसे देखिए 2 जो है वो सिर्फ ये जो है वो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक है? और 3 ले लीजिए, 3 भी जो है वो 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा। 5 ये भी जो है वो 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा। देखिए ये सब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो अभाज्य संख्या। और जो 2 या फिर 2 से अधिक कटेगा तो वो हमारा क्या होगा? तो भाज्य संख्या होगा। तो याद रखना है, ठीक है? अब देखिए इसमें जो है वो मेन इम्पोर्टेंट ये है, VVI है। अगर आप पूरे याद कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको 10th में भी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्लियर? अब देखिए नोट में सबसे छोटी तथा एकमात्र सम, देखिए बुआ यहाँ पे लगा गया है, सम लग गया है, ठीक है? सम अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। एक छोटी, सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। तो इनको भी आप याद रखना है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वो 3 होता है। तो ये भी जो है वो याद रखिएगा, ठीक है? 2 जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, 3 जो है वो सबसे छोटी विषम जो है वो अभाज्य संख्या है। तो ये जो है वो याद रखना है। ये दोनों जो है वो बहुत ही 8 के लिए जो है वो दोनों जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो दोनों जो है वो याद रखिएगा, ठीक है? और देखिए ये दोनों भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है हमारा? वो परिभाषित होता है, ठीक है? देखिए ये डॉट का मतलब ये हो गया कि आगे बढ़ ही रहा है, ये जो खत्म ही नहीं होगा, समझे? जब खत्म नहीं होगा तो वो परिभाषित हमारा कहलाएगा।
अब देखिए 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, याद रखना। एक ना तो भाज्य संख्या है और एक ना ही जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है? तो ये भी याद रखना, ये भी जो है वो भिविया है, ठीक है ये। अब देखिए 1 से 50 तक में कुल जो है वो 15 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है? ये जो है वो आप कॉम्पिटिशन में जो है वो आगे जाके जो है वो पढ़िएगा, तो उसमें जो है वो आपको पूछ लिया जाता है ये सब, तो जो है वो याद रखना है। याद रखते हो तो पर भी ठीक है, नहीं भी याद रखते हैं तो पर भी जो है वो ठीक है। 1 से 50 तक जाओ कितना जो है वो अभाज्य संख्या होता है, तो 15। 1 से 100 अब जो है वो हम लिख के अभी नहीं बताएँगे, ठीक है? ये जो है वो आप लिख के भी जो है वो देख सकते हैं घर पे। जैसे जो है वो 13 के बाद हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद 27 हो जाएगा, समझे ना? 27 के बाद 29 हो जाएगा, इस प्रकार से ये होगा। 1 से 100 तक में 25 गो होता है। 101 से 200 में ये जो है वो 46 होता है, तो ये सब याद रखना है। अब देखिए कहता है नेक्स्ट हमारा किसी भी 2 अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है, तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी जो है वो 2 अभाज्य संख्या का मोसो कितने होता है, तो 1 होता है। उठा लीजिए ना, जैसे हम 2 ले लिए, 3 ले लिए, तो दोनों जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है। तो ये जो है वो 2 से लगा देंगे, तो ये जो है वो 1 और ये 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। देखिए हम जो है वो 2-3 उठा लिए। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि क्रमागत होना चाहिए, आप जो है वो कोई भी जो है वो रैंडम जो है वो उठा सकते हैं। जैसे जो है वो हम ले लिए, 2 ले लिए और 13 ले लिए, ठीक है? ये जो है वो 6 से लगा देंगे तो 12, ये कट जाएगा 1, 2, ये जो है वो 2 बार में कट जाएगा, 2 पूरी-पूरी कट जाएगा, तो देखिए इनका जो है मोसो कितने आएगा, 1 आएगा। ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट था, तो ये भी जो है वो आप समझ लिए। अब हम नेक्स्ट जो है वो यानी बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है क्या है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या है हमारा? जुड़वा अभाज्य संख्या, जिनको जो है वो ट्विन प्राइम नंबर जो है वो हम कहते हैं, ठीक है? वैसी 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, अंतर 2 हो तो उसे जो है वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या हम कैसे कहें, किसको कहेंगे? वैसी 2 अभाज्य संख्या जिनका जो है वो अंतर, देखिए आपको हम बताए ना अभी ये, अभाज्य संख्या किनको कहते हैं, तो अभाज्य संख्या जिनका जो है वो सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, तो उनको हम जो है वो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2 अभाज्य संख्या जिनका जो है वो अंतर, जैसे देखिए 3, 5 हमारा अभाज्य संख्या है, इनका अंतर कितना है, 2 है, तो ये जो है वो जुड़वा अभाज्य हो जाएगा। 5, 7 ये भी हमारा जो है वो अभाज्य संख्या है और इनका भी अंतर 2 है, तो ये अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य हो जाएगा। 11, 13 हो जाएगा, उसी प्रकार 17, 19 हो जाएगा, समझे? इस प्रकार से जो है वो हमारा ये जो है वो जुड़वा अभाज्य संख्या का डिफिनीशन हो जाता है, क्लियर? अब देखिए हमारा जो है वो मेन टॉपिक जो है वो हमारा जो पढ़ना था, क्या पढ़ना था? हमें जो है वो परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होता है? ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप जो है वो 9th में भी जाइएगा तो परमेय संख्या के बारे में आपको पढ़ना है, क्लास 10th में भी जाइएगा तो पर भी आपको परमेय संख्या के बारे में जो है वो पढ़ना है। तो कहीं न कहीं ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और हर एक जगह जो है वो डेफिनिशन सेम ही रहता है, ठीक है? तो देखिए परमेय संख्या, व्हाट इज रेशनल नंबर? ये जो है वो परमेय संख्या हम किनको कहेंगे? जिनको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं, वैसी संख्या जिन्हें जो है वो देखिए ये जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हम सर्कल लगाए हैं मेन इंपॉर्टेंट है। वैसी संख्या जिनको हम जो है वो p/q के रूप में जो है वो लिख सकते हैं, यानी कि लिखा जाता है, जहाँ पे जो है वो ये भी याद रखना है, जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा तथा p और q जो है वो कोई पूर्णांक है, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, तो परमेय संख्या कहते हैं। सिंपल डेफिनिशन, p/q के रूप में हो और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो, p/q के रूप में हो और p जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो और p तथा q जो है वो क्या हो, तो हमारा पूर्णांक हो, पूर्णांक हो। p और q जो है वो क्या हो, वो पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, तो परमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है? आप क्लास 9th में आइएगा तो आपको हम बताएँगे, परमेय के बाद अपरमेय संख्या भी होता है, ठीक है? तो उनको भी जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है? तो जब आप 9th में आइएगा तो वहाँ पे बताएँगे। खैर यहाँ पे जो है वो 8 के लिए जो है वो समझिए, यहाँ पे धनात्मक तथा ऋणात्मक परमेय संख्या क्या होता है, आपको हम बताएँ ना, धनात्मक और जो है वो ऋणात्मक बताएँगे। वे परमेय संख्या जो 0 से बड़ी हो उन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं, तो धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं। जैसे जो है वो 0 से बड़ी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है वो बढ़ते ही रहेगा, क्लियर? ये सब जो है वो हमारा क्या होगा, तो हमारा जो है वो धनात्मक परमेय संख्या। वो परमेय संख्या जो 0 से छोटी होता है उनको जो है वो हम ऋणात्मक परमेय संख्या कहते हैं और ये जो है वो हमारा हो जाएगा
ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये आगे बढ़ते रहेगा। आप देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, धनात्मक जो है वो 2/3, 5/7, 9/7, आप ये याद रखना है। धनात्मक का चिन्ह जो है वो हम प्लस से लिखते हैं, ऋणात्मक का माइनस से लिखते हैं, ठीक है। जिस संख्या के जो है वो शुरू में प्लस लगा रहेगा तो हमारा धनात्मक कहलाएगा, बस सिंपल याद रखिएगा। जिस संख्या के जो है वो शुरू में अगर ये जो है माइनस लगा रहेगा तो वो ऋणात्मक कहलाएगा। देखिए माइनस है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी जो है हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये भी जो है धनात्मक ऋणात्मक जो है वो समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। तो अब आगे जो है वो हम बढ़ेंगे, हमारा है समतुल्य प्रमेय संख्या। समतुल्य प्रमेय संख्या किनको कहते हैं समझिए। वे परमेय संख्या जिनका मान समान हो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके आएगा, जो है वो एग्जाम में आएगा, प्लस में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। वे परमेय संख्या जिनका मान जो है वो क्या हो, तो समान हो लेकिन रूप अलग अलग हो, समतुल्य परमेय संख्या जो है वो कहलाता है। देखिए वे परमेय संख्या जिनका मान जो है वो समान हो लेकिन रूप अलग अलग हो, तो वो जो है वो हमारा समतुल्य परमेय संख्या कहलाएगा। जैसे जो है वो ये सब एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है, तो आपको हम जो है वो एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन करके बता देते हैं। जैसे देखिए 1/2 लिखा हुआ है बराबर, ये जो है वो 2/4 लिखा हुआ है बराबर, ये जो है वो 3/6 लिखा हुआ है। ये तीनों जो है वो एक ही रूप का जो है वो लिखा हुआ है, बट देखिए 2/4 अलग रूप में है, 3/6 अलग रूप में है। देखिए जब इनको काट देंगे तो ये 2, ये जो है वो कट जाएगा 2। सबका मान कितने आएगा, ये भी जो है वो 1/2 के बराबर, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये जो है वो 1/2 के बराबर है। क्या है, तो 1/2 के बराबर है। देखिए सब जो है वो अलग अलग रूप में जो है वो लिखा हुआ था, तब सबका मान जो है वो कितने आया, 1/2 ही आया, यानी मान समान आया। तो वही जो है हमारा क्या कहलाता है, तो समतुल्य प्रमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अगर आप जो है वो पूरा एक्सरसाइज अगर जो है वो यानी अगर अभी आप नहीं भी देखते हैं, जब आपका एग्जाम जो है वो जिस दिन होगा ना मैथ का, अगर आप पूरा जो है वो नहीं भी देखते हैं, अगर ये फर्स्ट वीडियो आप देखकर जो है वो एग्जाम में जाते हैं, हम जो है वो गारंटी लेते हैं कि आप जो है वो इतनी अच्छा नंबर जो है वो एग्जाम में बना के आइएगा। देखिए अगर जो है वो 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपके कॉलेज में वाइवा के थ्रू जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, तो 20 नंबर तो कॉलेज वाला मतलब स्कूल वाला देंगे, और 80 नंबर का जो आप लिख के आइएगा, जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो घस के आइएगा। तो हम जो है वो गारंटी लेते हैं कि इसमें जो है वो आप हम जितना भी चैप्टर का जो है वो आपको सब चैप्टर का बतेबे करेंगे, सबका जो है वो इंट्रोडक्शन अगर आप करके जाते हैं 75 प्लस जो है वो आप लेकर आ जाइएगा। ठीक है, जिस दिन एग्जाम होगा उस रात में जो है यानी कि जितना भी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हम फर्स्ट वीडियो में बताएंगे, जितना भी चैप्टर का अगर आप देख लेते हैं तो 75 प्लस जो है उसमें लेकर आइएगा। ठीक है, तो चलिए ये जो है वो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, परमेय संख्याओं की तुलना। अब जो है वो हम दो परमेय संख्याओं जो है वो हम तुलना करेंगे, कौन जो है वो बड़ा है या फिर कौन जो है वो छोटा है। दो परमेय संख्याओं में यह पता करना कि जो है वो कौन बड़ी या फिर कौन जो है वो छोटी या फिर जो है वो बराबर है, तुलना कहलाती है। अब देखिए बुआ, दो परमेय संख्या के बीच में हम जो है वो कौन बड़ा है या फिर जो है वो कौन छोटा या फिर कौन बराबर है, तो वही जो है वो हमारा तुलना जो है वो कहलाता है। जैसे जो है वो आपको हम उदाहरण से जो है वो समझा देते हैं, उदाहरण से जो है वो समझा देते हैं। ठीक है, ये भी जो है वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे जो है वो 3/4 लिखा हुआ है और जो है वो हमारा 5 बट्टा जो है वो 6 लिखा हुआ है। इसको हम एग्जाम्पल से जो है वो समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इनका जो भिन्न बराबर अंश बट्टा हर फॉर्मूला होता है, हर में जो है वो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो है वो लॉस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लॉस ले लेंगे। ठीक है, हर में जो है वो हम लॉस ले लेंगे, किस में, तो हर में ले लेंगे। क्लियर, लॉस ले लेंगे हर में। हर हमारा 4 6 है तो 4 6 का हम लॉस ले लेंगे, तो 2 लगा देंगे, 2 3, 3 दूनी 6 दूनी के 12, यानी जो है वो लॉस कितने आया है वो 12। अब दोनों का हर जो है वो हम 12 बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से जो है वो देखना है। 3/4 है ना, 3 गुना और ये 4 गुना दे दीजिए, 4 से 12 में भाग दीजिए, तो कितने आएगा, 3 आएगा। तो 3 से ऊपर और नीचा गुना कर देंगे, 3 तिया 9/12। आप ये भी याद रखिएगा, ऊपर नीचा हम कोई भी संख्या जो है वो गुना भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर, अब देखिए हमारा जो है वो 5/6 लिखा हुआ है, 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो ये जो है वो 2 हम जो है वो 5 दूनी के 10/12। अब देखिए वो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का हर जो है वो क्या है, बराबर है,
इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, ऊपर में क्या है 9 है और यहाँ पे 10 है। तो आप बताइए दोनों में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 10 वाला बड़ा है, 10 वाला जो है वो बड़ा है। तो 10 जो है यानी कि इनका जो है यानी कि संक्षिप्त रूप था ना, जो 5/6 जो है वो बड़ा है 3/4 से, यानी 3/4 जो है वो ये हमारा जो है वो छोटा है और ये जो है वो भाई साहब क्या है तो बड़ा है, ठीक है। तो वही जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 5/6, इस चिन्ह का मतलब ये हो गया कि ये जो है वो बड़ा है, इस चिन्ह का मतलब ये हो गया ये बड़ा है, यानी 3/4 से ये बड़ा है, ठीक है। ये भी जो है वो आप समझ लिए। अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, परमेय संख्या का मानक रूप। ये भी जो है वो एक्सरसाइज में जो है वो आपको सॉल्व करने के लिए जो है वो मिल जाएगा। परमेय संख्या का मानक रूप, जब परमेय संख्या का अंश तथा हर आपस में जो है वो सअभाज्य हो, तब वह मानक रूप जो है वो कहलाता है। देखिए बुआ क्या बताए, यहाँ पे जो है वो सअभाज्य हो, अंश और हर आपस में जो है वो क्या हो तो सअभाज्य हो। जैसे जो है वो देखिए 6 और 8, 6 और 8 है, इनका जो है वो मानक रूप हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर आप सअभाज्य, हम तो बतेबे किए थे डिफिनीशन, सअभाज्य अगर आप नहीं जानते हैं तो ये याद रखना है। देखिए ये जो है वो दूस कटने वाला है, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो कितने आएगा 3/4, यानी जो काट खूट के जो है वो हम लिख देंगे, ठीक है। जो काट खूट के लिख देंगे, बाद बाकी जो आएगा वही जो है उनका मानक रूप हो जाएगा, यानी कि सिंपल फॉर्म क्या हो गया, सिंपल फॉर्म, छोटा छोटा रूप ही जो है वो मानक रूप कहलाएगा। जैसे जो है वो 12/18 दिया हुआ है, तो देखिए 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, तो ये जो है वो 2 3 बार में कर जाएगा 2/3, यही जो है वो क्या हो जाएगा तो इनका मानक रूप हो जाएगा। बस सिंपल था। इस तरीका से भी जो है वो ये भी जो है वो आप समझ गए। अब जो है वो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना। अब जो है वो हम दो परमेय संख्या के बीच जो है वो परमेय संख्या कैसे जो है वो निकालेंगे, वो हमारा टॉपिक है। ये भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप अच्छे से देखिएगा। देखिए इनको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लिए हैं, उदाहरण लिए है 1/2 है और ये पेन का क्या हो गया जी 3/4 है, 1/2 है और ये जो है वो 3/4 है। इन दोनों के बीच का जो है वो हम परमेय संख्या कैसे निकालते हैं तो ध्यान देना है। देखिए 1/2 लिख दीजिए और जोड़, ये जो है वो 3/4 लिख दीजिए और इनको 2 से भाग दे दीजिए। इनके बीच की परमेय संख्या निकालना है, इनको 2 से हम भाग ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 2 का लघुत्तम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ये हमारा जो है वो 2 हो जाएगा जोड़, क्लियर जोड़। 4 के 4 से भाग देंगे तो 1, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, बट्टा में ये 2 हो जाएगा। 4 3 7/4/2। अब देखिए ये 2 जो है वह नीचे आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये भी जो है वो समझा दीजिए, ये जो है वो हम नहीं समझते अक्सर। देखिए ये जो है वो A/B/C/D इस फॉर्म में रहेगा। देखिए इसका जो है वो मतलब होता है भाग, A/B भागा C/D है। देखिए ये जो है वो A/B भी के भाग हो गया, तो ये जब पलटेगा तो ये गुणाम हो जाएगा, तो D/C हो जाएगा, अर्थात ये AD/ये BC हो जाएगा, समझे ना। ये जो है वो 2/1 हो जाएगा। ये जो है वो इनसे गुना हो जाता है, ये वाला जो है वो सॉरी ये वाला A वाला जो है वो D से साथ में गुना होता है, B वाला जो है वो C वाला के साथ में होता है, समझे। A वाला जो है वो D वाला के, और ये देखिए ये इनके साथ में गुना हो जाएगा, तो 7 एकान 7, 4 दूनी के 8, 7/8 इनका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था, तो ये भी जो है वो समझ गए। अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, ये भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए परमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब देखिए परमेय संख्या जो है वो पढ़ेंगे, उनका जो है वो गुणधर्म है। पहला गुणधर्म है ये जो है वो संवृत्त जो है वो गुण है, ठीक है, संवृत्त गुण है, जिनको हम जो है वो इंग्लिश में जो है वो क्या कहते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए जब किसी भी दो संख्याओं पे कोई संक्रिया, अब देखिए संक्रिया जैसे हो गया योग हो गया, घटा हो गया, गुना हो गया, भाग, आपको जो है वो पूछेगा वो बताइए संक्रिया जो है वो हम क्या होगा, तो आप बताइएगा योग घटाव गुना भाग। योग मतलब हो गया जोड़, घटाव गुना भाग। प्राप्त करने करने पे जो है वो प्राप्त परिणाम फिर से परमेय संख्या ही आता है, तो उनके जो उन्हें जो है वो हम क्या कहते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हम कहते हैं। अब देखिए जब हम दो परमेय संख्याओं का जोड़ करते हैं या फिर घटाव करते हैं या फिर गुना करते हैं या फिर भाग देते हैं और फाइनल रिजल्ट भी जो है वो अगर परमेय संख्या ही आता है, तो वो जो है वो हमारा क्या कहलाता है तो क्लोजर
प्रॉपर्टीज कहलाता है। ठीक है, अब जो है वो हम जोड़ भी देखेंगे, घटाव भी करके देखेंगे, गुना भी करके देखेंगे, भाग भी करके देखेंगे, सब पे एकदम डिटेल से समझना है। अब देखिए परमेय संख्याओं में जो है वो संवृत्त गुण, योग का जो है वो संवृत्त गुण जो है वो कैसे जो है वो काम करता है। यदि ए और बी परमेय संख्या है, ए और बी जो है वो परमेय संख्या है, ये डिफिनीशन हम निकाले हैं। अगर जो है मान लिए ए और बी जो है वो दो परमेय संख्या है, ठीक है, इनका जो है वो योग हम पहले चेक करते हैं। ए प्लस बी जो है वो क्या होगा, तो परमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो हम लिए हैं, ये लिया है, ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2/3 ले लिया, जो ये जो है वो 5/9 ले लिए। ये क्या है, 2/3, ये भी हमारा परमेय संख्या और 5/9 ये भी परमेय संख्या है। परमेय संख्या का आपको डिफिनीशन बताए थे, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो उनको हम जो है वो परमेय संख्या कहेंगे। क्लियर, तो देखिए ये भी हमारा परमेय, ये भी परमेय है। यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, तो ये दोनों का लघुत्तम कितने आएगा, 9 आएगा। 3 से भाग देंगे तो ये जो 3 3 9 3 आएगा, 3 को 2 से गुना कर देंगे तो ये 6 प्लस 9 से 9 भाग देंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 6 5 11/9 क्या हुआ बताइए, 11/9 हमारा जो है वो परमेय संख्या है। तो आप कहेंगे यस सर, ये जो है वो बिल्कुल हमारा जो है वो परमेय संख्या है। तो जब ये जो है वो परमेय संख्या है, ये जो है वो हमारा परमेय संख्या है, तो ये जो है वो हमारा यही जो है वो योग का जो है वो संवृत्त जो है वो गुण कहलाता है। तो ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब जो है वो घटाव का संवृत्त गुण जो है वो, यदि ए और बी परमेय संख्या है तो ए माइनस बी भी जो है वो परमेय संख्या होता है। तो आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनको भी जो है वो यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो है वो हम ले लेते हैं, ये इन्हीं को ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं, नहीं तो जो है वो ले लीजिए यहाँ पे 2/3 ले लीजिए, माइनस ये 5/9 ले लीजिए। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 तिया 3 तिया 9, तो 3 दूनी को 6 माइनस ये 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1/9। देखिए बुआ, ये भी जो है वो हमारा क्या था, तो परमेय संख्या था, परमेय संख्या था। ये भी जो है वो हमारा परमेय संख्या था। क्लियर, और जो रिजल्ट भी आया है ये भी हमारा क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या, समझे। ये जो है हमारा परमेय संख्या, जब दो ये जो है परमेय संख्या घटाने पे परमेय संख्या आता है तो उसी को हम जो है वो घटाव का संवृत्त गुण जो है वो कहते हैं। अब देखिए गुणन, गुणन मतलब होता है गुना, घटाव मतलब होता है माइनस, योग मतलब होता है प्लस, याद रखना है। यदि ए और बी जो है वो परमेय हो, ए गुना बी, देखिए ए गुना बी जो है वो क्या होना चाहिए, तो परमेय होना चाहिए। अगर ए और बी जो है वो परमेय हो, ए गुना बी जो है वो क्या होना चाहिए, तो ये भी जो है वो परमेय होना चाहिए। जैसे जो है वो देखिए, यही जो है वो एग्जाम्पल ले, नहीं तो लीजिए 4/5 गुना ये 15 जो है वो कितना ले ले, 9 ले लेते हैं। अब देखिए ये जो है वो 5 3 जा 15, यानी कि ये 3 बार में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, और ये जो है वो 3 का 3 और 3 तिया 9। देखिए ये कितने रिजल्ट आया हुआ, 4/3, ये भी हमारा परमेय था, ये भी परमेय था, और जो रिजल्ट आया है ये भी हमारा परमेय है। जब परमेय संख्या और परमेय संख्या को जो है वो गुना करेंगे, अगर परमेय संख्या आएगा तो वही जो है वो हमारा गुणन का जो है वो संवृत्त गुण कहलाएगा। क्लियर, अब देखिए भाग का जो है वो संवृत्त गुण, यदि ए और बी परमेय संख्या है, ए भागा बी भी जो है वो परमेय संख्या होना चाहिए। बस यहाँ पे ये शर्त है, बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, समझे, बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको हम परमेय संख्या बताएं थे, p/q के रूप में जो है वो लिखते हैं तो परमेय संख्या कहलाता है, बस बशर्ते जो है वो q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है, जैसे जो है वो हम ले लेते हैं 5 जो है वो 2 ले लिए, और भागा जो है वो 10 जो है वो 4 ले लिए। ये भी हमारा परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। तो देखिए 5/2 ये भाग पलट के गुना में चल जाएगा तो 4/10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, ये जो है वो हमारा 2 बार में कट जाएगा, तो ये कैंसिल, तो ये जो है वो 1 हो जाएगा। एक को हम जो है वो 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, है कि ना, एक को जो है वो 1/1 के रूप में जो है वो लिख सकते हैं। जब एक को 1/1 के रूप में लिख सकते हैं तो एक जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो परमेय संख्या कहलाएगा। 2 परमेय संख्या जो हम भाग दिए हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट भी जो है वो परमेय संख्या कहलाएगा। परमेय संख्या आया हुआ तो यही जो है वो भाग का जो है वह संवृत्त गुण कहलाता है। आशा करते हैं कि आप लोग ये सब जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझते होंगे, और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये भी जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो हम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट में जो है वो बी में जो है वो हमें पढ़ना है कर्म विनिमय गुण। कर्म विनिमय गुण क्या होता है, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम कहते हैं। देखिए जब दो संख्याओं के स्थान, देखिए मैं ना यहाँ पे कर्म, जब दो संख्या का जो है वो हम कर्म बदलेंगे, ठीक है,
बदलने पर भी जो है वो उनका योग या फिर गुणन का मान नहीं बदलता है तो इस गुण को जो है वो कर्म विनिमय गुण कहते हैं। देखिए बुआ, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम कहते हैं। देखिए दो गो जो है वो संख्या का अगर हम कर्म बदल के जो है वो या फिर योग में या फिर जो है वो गुणन में अर्थात जो है वो यानी जोड़ में और घटाव जोड़ में और गुणा में दोनों में अगर जो है वो रिजल्ट सेम आता है तो वही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो कर्म विनिमय गुण कहलाता है। ठीक है, इनको जो है हम गणितीय रूप में जो है वो कैसे लिखते हैं, देखिए कर्म विनिमय गुण का जो है वो गणितीय रूप हमारा क्या होता है, तो देखिए योग के लिए जो है वो लिखा जाता है a प्लस बी बराबर ये b प्लस ए प्लस बी बराबर क्या लिखा जाता है, तो b प्लस ए। क्लियर। गुणन के लिए जो है वो लिखा जाता है a गुना बी बराबर ये b गुना ए। क्लियर, सबको जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, किन्हीं को जो है वो दिक्कत ना है, ये याद रखिएगा। ये जो है वो हमारा योग के रूप में जो है वो a जोड़ b बराबर b जोड़ a और गुना के रूप में जो है वो a गुना b बराबर ये b गुना a। अब देखिए हम जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण जो है वो ले लेते हैं। जैसे जो देखिए ये जो है वो 2 जोड़ ये 3 है। ठीक है, 2 जोड़ 3 है ना, 2 जोड़ 3 है। हम इनका कर्म जो है वो बदल देंगे, कर्म बदलेंगे तो ये जो है वो 3 जोड़ 2 हो जाएगा। तो देखिए और 3 दूनी ये जो है 3 दू कितने हो गया, 5 हो गया। और ये जो है वो 3 दू कितने हो गया, 5 हो गया। तो देखिए कर्म बदल के भी जो है वो आंसर क्या आया हुआ है, सेम आया हुआ है। तो यही जो है वो हमारा कर्म विनिमय जो है वो गुण कहलाता है और ये योग के रूप में था। अब हम गुणन के रूप में जो है वो ले सकते हैं। तो देखिए ये तो हम सिंपल लिए है ना, आप जो है वो इस तरीका से भी जो है वो बट्टा में भी जो है वो ले सकते हैं। चलिए बट्टा में जो है वो हम ये ले लेते हैं। देखिए 2/3 ले लेते हैं गुना और ये जो है वो 9 हम जो है वो 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको ये जो है वो a गुना b, a का स्थान पे 2/3 है, b का स्थान पे जो है वो कितने हैं 9/10 है। अब इनका कर्म जो है उल्टा करते हैं अर्थात b गुना a कर देते हैं। तो ये हमारा कितने होगा 9/10 गुना में ये 2/3 हो जाएगा। तो ये जो है वो 3 तिया 9 2 पंचे 10, 3 तिया 9 2 पंचे 10। इधर जो है वो कितने रिजल्ट आया हुआ है 3/5। इधर भी जो है वो रिजल्ट कितने आया 3/5। समझे, कर्म को जो है वो बदल भी दिए हैं फिर भी जो है वो रिजल्ट क्या आया हुआ है, सेम आया हुआ है। तो यही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा जो है वो योग के रूप में कर्म में और जो है वो गुणन के रूप में जो है वो, तो दोनों जो है वो आपको हम बता दिए। अब हमारा नेक्स्ट है नोट में जो है वो याद रखना है। क्या याद रखना है, तो नोट में जो है वो याद रखिएगा कि कर्म विनिमय गुण जो है वो घटाव, यहाँ पे याद रखना है, घटाव और भाग में जो है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए सहचार्य गुण जो है वो जिसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, सहचार्य गुण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जब 3 संख्याओं के समूह ब्रैकेट बदलने पर भी योग या फिर गुणन का उत्तर नहीं बदलता है तो इसे जो है हम सहचार्य गुण कहते हैं। देखिए अब जो है वो हम 3 संख्या जो है वो लेंगे और उनको ब्रैकेट में जो है वो लिखेंगे और उनको जो है ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस में जो है उनको हम जोड़ेंगे भी और फिर जो है वो घटेबो करेंगे तो उनका जो है वो हमारा जो है वो आंसर में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उन्हीं को हम जो है वो क्या कहेंगे, तो सहचार्य गुण कहेंगे। जैसे इनका गणितीय रूप होता है हमारा 3 गो संख्या मान के चलिए जो है वो हम ले लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं। एगो जो है वो ए ले लेते हैं, एगो बी ले लेते हैं, एगो सी ले लेते हैं। ये जो है वो 3 गो संख्या हम जो है वो ले लिए। ठीक है, अब देखिए एक बार जो है ए बी को जोड़ दिए और जोड़ सी को जो है हम बाहर रख दिए, फिर ए को जोड़ दिया और बी सी को जो है वो हम बाहर रख दिए। तो ये जो है योग के रूप में जो है वो सहचार्य जो है वो हमारा गुण कहलाएगा। क्लियर। उसी प्रकार जो है वो गुना हम देखिए, पहले हम ए बी गुना कर दिया, इधर जो है वो हम बी सी कर दिया, अलग अलग ब्रैकेट में कर दिया है ना। ये जो है इसमें सी को बाहर किया है, इसमें ए को बाहर किया है। तो ये जो है गुणन के रूप में हमारा जो है वो क्या हो गया, तो ये जो है वो गुणन के रूप में जो है वो सहचार्य गुण हो गया। अब हम एग्जांपल जो है वो समझा देते हैं। a इज इक्वल टू मान चलिए 2 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, c इज इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों को जो है वो हम वेरीफाई इस पे हम करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/2 लिया हुआ है, 2/3 जोड़िए 3/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3 प्लस ये जो है वो देखिए पहले ये दोनों को ब्रैकेट में रखा है फिर ये दोनों को रखा है। ये हमारा योग वाला जो है वो हो जाएगा, गुना वाला ये हमारा हो जाएगा गुणन वाला। देखिए 2/3 गुना 5 3/5 गुना ये 4/7 बराबर। देखिए ये जो है वो ये दोनों को ब्रैकेट में रखा है, इसको छोड़ के ये दोनों को जो है ब्रैकेट में इधर रख दिया है। आपको जो हम इससे जो है वो समझाते हैं, देखिए ना योग वाला जो है हम पहले लेते हैं। योग वाला a प्लस बी, तो ये जो है वो कितना होगा 2 + 3, सी जो है वो 5 है बराबर a 2 है जोड़ b जोड़ c 3 जोड़ 5 हो जाएगा। तो देखिए बुआ 3 2 5 जोड़िए 5। क्लियर। 2 5 और 3 जो है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए 5 5 10।
बराबर इधर भी जो है वो कितने हो गया 10, ये दोनों जो है वो क्या हो गया बराबर हो गया। यानी कि हम जो है इस तरीका से लिख सकते हैं। अब गुणन के रूप में जो है वो देखते हैं, देखिए 2 गुना 3 और गुना जो है वो 5 बराबर 2 गुना 3 गुना ये 5 हो गया। 3 दूनी के 6 गुना 5 बराबर 2 गुना 5 तिया के 15, 6 5 कितना होता है 30 होता है, 15 दूनी के 30 होता है। तो देखिए 30 बराबर 30 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हमारा जो है वो सहचारी गुण जो है वो योग के रूप में और गुणन के रूप में ये हो जाएगा। तो इनको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए याद रखिएगा नोट में, घटाव और भाग में जो है वो सहचारी गुण लागू नहीं होता है, घटाव और भाग में जो है वो लागू नहीं होता है। तो इनको भी याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वितरण गुण, जिसको जो है वो इंग्लिश में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वितरण गुण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक संख्या को कोष्टक अर्थात ब्रैकेट के अंदर में रखी दो संख्याओं के योग या फिर घटाव से अलग अलग गुना करके या फिर जो है वो जोड़ घटाव किया जाता है, तो इस गुण को जो है वो वितरक गुण हम जो है वो कहते हैं। तो ये जो है वो आप कहेंगे सर हमको जो है वो कुछ नहीं समझ में आया, हमको जो है वो यहाँ पे समझाइए। जैसे देखिए योग के रूप में ये लिखा हुआ और घटाव के रूप में जो है वो लिखा हुआ है। हमारे पास जो है वो 3 गो संख्या है, क्या गो संख्या है 3 गो संख्या, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। एगो संख्या को बाहर में रख देंगे गुना के रूप में और 2 गो संख्या जो है वो जोड़ के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और फिर ए को 20 गुना कर देंगे और फिर ए को हम 30 गुना कर देंगे। तो ए गुना बी जोड़िए ए गुना सी, यही जो है वो हमारा वितरण गुण कहलाता है अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। अब देखिए ए गुना बी माइनस सी है, इसमें भी हम पहले एक साथ में गुना कर देंगे, फिर ये ए को सी के साथ में गुना कर देंगे। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो प्लस दे दिए, क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो हम ले लेते हैं, ए बराबर जो है वो 2 ले लेते हैं, बी बराबर जो है वह 3 ले लेते हैं और सी बराबर जो है वो 5 ले लेते हैं, क्लियर। दोनों जो है वो मान सेम में आएगा। हम जो है वो पहले ए गुना ए का स्थान पे 2 है, हम पहले योग के रूप में जो है वो निकाल रहे हैं, क्लियर। एक स्थान पे 2 है गुना बी और सी, तो बी ये जो है वो 3 जोड़ 5 है बराबर ए जो है वो 2 है, बी जो है वो हमारा 3 है जोड़ ए गुना सी, तो 2 गुना 5 हो जाएगा। देखिए 5 3 कितना होता है 8, तो 2 गुना 8 हो गया और 2 तिया 6, 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 10 और 6 कितने हो जाएगा 16, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये जो है वो ये योग के रूप में हो गया। अब गुना के रूप में जो है वो समझिए, ए का मान कितने दिया हुआ है 2 गुना बी माइनस सी, यानी कि 3 माइनस 5 हो जाएगा बराबर ए जो है वो 2 दिया हुआ गुना बी जो है वो 3 माइनस ए जो है वो हमारा 2 दिया हुआ है और सी जो है वो 5 दिया हुआ है, समझिए। ये जो है वो कितने हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 3 में से 5 जाएगा तो ये जो है वो 2 गुना 3 में से 5 जाएगा तो ये -2 हो जाएगा बराबर 2 तिया 6 माइनस 5 दूनी के 10 जो है वो -2 दूनी के 4 और ये जो है वो 6 में से 10 जाएगा तो -4, तो देखिए दोनों जो है वो क्या हो गया बराबर हो गया। यही जो है वो हमारा जो है वो वितरण गुण जो है वो कहलाता है। तो इनको भी आप याद रखना है, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें और ही थोड़ा ही बच गया है, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है वो हमारा योज्य प्रतिलोम है, ठीक है, जिनको इंग्लिश में जो है वो एडिटिव इनवर्स जो है वो हम कहते हैं। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो है वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ने पर यदि उत्तर अर्थात आंसर जो है वो 0 आ जाए तो वह उसकी जो है वो योज्य प्रतिलोम जो है वो कहलाती है। जैसे जो है वो आपको हम एग्जाम्पल से जो है वो समझा देते हैं। जैसे जो है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान चलिए 3 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे जो है वो क्या जोड़ेंगे कि उत्तर जो है वो 0 आ जाएगा, बोलिए। 3 जो है वो 3 में जो है वो क्या जोड़ेंगे कि उत्तर जो है वो 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर जो है वो यहाँ पे -3 जो है वो जोड़ दीजिए, तब नहीं ये जो है वो 3 प्लस माइनस -3 ये जो है वो रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट हमारा 0 दे देगा। रिजल्ट क्या देगा तो 0 दे देगा। 3 में हम जो है वो -3 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 दे देता है। यहाँ पे जो है वो 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो -3। अब -3 का जो है वो योज्य प्रतिलोम +3 हो जाएगा, समझे। एक दूसरे के जो है वो योज्य प्रतिलोम कर लगेगा। जैसे देखिए 5/7 में जो है वो -5/7 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये जो है वो 5/7 का योज्य प्रतिलोम -5/7 हो जाएगा।
उसी प्रकार -5/7 का पूछेगा तो 5/7 बताइएगा। -3/5 का योज्य प्रतिलोम, ये माइनस में है तो बस प्लस में जो है वो लिख देना, वही जो है वो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब जो है वो नेक्स्ट हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम। इससे भी जो है वो क्वेश्चन आता है, जिनको जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हम कहते हैं। किसी संख्या से जिस संख्या को गुणा करने पर उत्तर जो है वह 1 आ जाए तो उनका जो है वह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे देखिए, हम जो है वो 2/9 ले लिए। अब हम यहाँ पे किस संख्या से जो है वो हम गुणा करेंगे कि जो है वो रिजल्ट 1 आएगा। इसमें जो है वो आपको दिक्कत होगा। देखिए, हम जो है वो 2 ले लिए, 2 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि जो है वो रिजल्ट हमारा 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1/2 से गुणा कर दीजिए ना, तब नहीं ये कैंसिल होकर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 2 का जो है वो व्युत्क्रम हमारा 1/2 हो जाएगा। 1/2 का व्युत्क्रम यहाँ पे 2 हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए यहाँ पे 2/9 है, इनको इन्हीं को हम पलट देंगे। अगर हम जो है वो 9/2 लिखते हैं तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा कितने आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो 2/9 का योज्य प्रतिलोम 9/2 होगा, 9/2 का योज्य प्रतिलोम 2 जो है वो 9 हो जाएगा। तो इनको याद रखना है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शून्य या फिर जो शून्य का जो है वो गुणात्मक गुण क्या होता है। किसी भी संख्या को 0, देखिए किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर अगर जो है वो 0 मिलता है तो वो जो है वो शून्य का गुणात्मक जो है वो गुण कहलाता है। जैसे देखिए -3 है, इनको हम 0 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना देगा, 0 देगा। क्लियर? या फिर जो है वो 2 है, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये जो है वो रिजल्ट कितने देगा, 2 दे देगा। यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर, देखिए 2 को हम 0 से गुणा किया है तो कितना जो है वो ये वो रिजल्ट जो है वो 0 देगा ना। ये जो है वो 0 दिया हुआ है, तो ये जो है शून्य का जो है वो गुणात्मक गुण हो जाएगा। क्लियर? ये भी याद रखना है। अब देखिए परमेय संख्या का जो है वो संख्या रेखा पे जो है वो निरूपण। अब संख्या रेखा पे जो है परमेय संख्या को हम कैसे निरूपण करेंगे तो ये भी याद रखना है। संख्या रेखा पे परमेय संख्या को उस बिंदु अर्थात पॉइंट के रूप में जो है वो दिखाना। जैसे देखिए 1/2 है तो 0 और 1 के बीच में जो है वो संख्या रेखा पे ये स्थापित होगा। जैसे देखिए ये रहा हमारा संख्या रेखा, बीच में जो है वो 0 रहता है। ये जो है वो 0 के जो है वो बाईं तरफ जो है वो ऋणात्मक होता है, दाईं तरफ जो है वो धनात्मक होता है। इधर जो है वो -1 -2 -3, इधर जो है वो हमारा 1, इधर जो है वो 2, इधर जो है वो 3। इस जो है वो 0 और 1 के बीच में जो है बहुत सारा जो है वो परमेय संख्या जो है वो रहता है। तो अब देखिए 1/2 है, तो 1/2 जो है वो इनको हम 2 से भाग देंगे 1 में तो ये 0.5 आएगा। 0.5 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा। मान चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं ये 1/2 यहाँ पे होगा। क्लियर? तो यही जो है वो हम इस तरीका से निरूपण कर देंगे। अब देखिए 0 जो है वो -3/4 के जो है वो बाएं तरफ होगा, तो माइनस लगा हुआ तो ये जो है ऋणात्मक साइड होगा। अब -3/4 है तो हम जो है पहले 4 से जो है वो 3 में भाग देते हैं तो देखिए ये जो है वो 0.7 चौक 28। क्लियर? तो ये जो है वो 2 यानी कि 0.7 आया, यानी 1 से भी छोटा। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे होगा -3/4। क्लियर? ये भी जो है वो संख्या रेखा पे जो है वो हम कैसे परमेय संख्या को निरूपण करते हैं ये भी समझ गए। अब देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच जो है वो हम कितना परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच हम अनगनत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। 0 और 1 के बीच में हम अनगनत परमेय संख्या जो है वो निकाल सकते हैं। 1 और 2 के बीच में अनगिनत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, समझे। दो परमेय संख्याओं के बीच में कितने परमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो अनगिनत। जैसे देखिए 1/2 है और 3/2 के बीच में जो हम 5/8 9/16 17/28 ये जो है 32, इस प्रकार जो है बहुत ही हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है वो जितना भी जो है वो चैप्टर 1 हमारा जो परमेय संख्या था, रेशनल नंबर जितना भी था सब जो है वो आपको हम बता दिए हैं। अब जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए वो इनका जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था, -4/5 को एक ऐसे परमेय संख्याओं के रूप में जो है वो व्यक्त कीजिए जिसका जो है वो क्या कर रहा है, हर जो है वो निम्नलिखित हो। यहाँ पे जो है वो हर जो है वो हमारा क्या हो, तो 30 हो, हर जो है वो -45 हो। तो देखिए वो भिन्न बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है, भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा में हर होता है। भिन्न बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो
अंश बटा में हर होता है, तो हर अर्थात ये जो है वो नीचे में ये जो है वो 30 हो, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमारा एम जो है वो हर में जो है वो कितना होना चाहिए? हर में जो है वो 30 होना चाहिए। हमारा जो है वो परमेय संख्या क्या है? -4/5 है। तो आप ये जो है नीचे में 30 होना चाहिए, तो सबसे पहले जो है वो क्या करिए, ये जो है वो 5 में 30 से भाग लगा दीजिए। तो 5 में जब हम जो है वो 30 से भाग लगा देंगे, ये जो है वो 6 बार में कट जाएगा। कितने हुआ? 6 बार में कट जाएगा, अर्थात ये 6 हुआ। 6 से हम ऊपर-नीचा गुणा कर देंगे, तो -4/5 को हम जो है वो 6 से ऊपर-नीचा गुणा कर देंगे, तो -24/6 पंचे 30, वह परमेय संख्या क्या होगा? तो -24/30 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः वह परिमेय संख्या -24/30 है और ये इनका आंसर हो जाएगा। बीम जो है वो हमारा हर जो है वो कितना है? तो कह रहा है -45 होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो है वो -4/5 है, ठीक है। हर में जो है वो -45 होना चाहिए। जब हम 5 बढ़ा देंगे तो 9 आएगा, तो देखिए -4/5 और ये जो है वो इसमें जो है वो हर में जो है वो -45 आना चाहिए, तो -45 कब आएगा? जब हम -9 से ऊपर और नीचा जो है वो हम गुणा कर देंगे। देखिए ये और ये कट जाएगा, तो फिर तो यही रूप हो जाएगा ना। अब देखिए वो माइनस माइनस क्या होता है? तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 चौके 36 अब बटा 9 पचे -45, यानी कि 36 बटा -45 है। तो लिख दीजिएगा, अतः वह परिमेय संख्या -36/45 है और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है -36/60 को एक ऐसी परिमेय संख्या के जोड़ में जो है वो लिखना है, जिनका जो है वो हर जो है वो कितना होना चाहिए? तो -5 होना चाहिए। तो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हम हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हर कितना होना चाहिए बुआ? हर जो है वो 5 होना चाहिए। हमें जो है वो परिमेय संख्या दिया हुआ है -36/60 दिया हुआ है। अब देखिए हर में जो है वो क्या होना चाहिए? हमें जो है वो 5 होना चाहिए। तो उनके लिए जो है वो हम क्या करेंगे? पहले 60 से जो है वो हम इसमें जो है वो भागा लगा देंगे। क्या करेंगे? तो भागा लगा देंगे। तो हम जो है वो 5 से जो है वो 60 में हम भाग लगा देते हैं। कितने हो जाएगा? 12 और ये जो है वो कितने होगा? ये जो है वो 12 पंचे कितना होता है? तो 60 होता है। क्लियर? -36/60 भाग, देखिए जो है वो रिजल्ट कितने आया हुआ? 12 आया हुआ है। तो 12 से हम जो है वो क्या करेंगे? तो भाग लगा देंगे। तो 12 से 36 में भाग लगाएंगे तो कितने हो जाएगा? तो 12 तिया के 36, यानी कि जो है वो -3/12 से 60 में भाग लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो वो परमेय संख्या हमारा क्या है? तो -3/5 ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर कहता है कि हमें निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जो है वो उसके मानक रूप में जो है आपको बताए थे, मानक रूप जो है वो सबसे छोटा रूप होता है। तो हल दे दीजिए। ए नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? -8/6 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो काटेंगे। तो देखिए ये जो है वो 2 से कटेगा, तो ये जो है वो 4, ये जो है वो 3। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है वो हमारा -4 में ये 3, -4/3 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका बी नंबर -12/30 दिया हुआ है। इनको जो है वो काटिए, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ये जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये जो है वो हमारा -2/5, -2/5 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। सी में देखिए 16/-24 है। ये जो है वो 8 से कटेगा, 8 दूनी के 24, 8 के 8 दूनी 16, 8 के 24, अर्थात ये जो है वो देखिए ये जो है वो ना भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, तो हर में माइनस नहीं होता है, तो इसलिए हम माइनस को ऊपर भेज देंगे। तो -2/3 इनका आंसर हो जाएगा। सी नंबर था।
अब देखिए इनका डी नंबर, डी में जो है वो -28 बटा ये -35 है। पहले ये जो है वो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये जो है वो 7 से कटेगा ना, 7 चौके 28, 7 पंचे 35 अर्थात 4/5 इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बहुत ही सिंपल था। अब इनका जो है वो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से पढ़िए। कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक युग में जो है वो कौन सी संख्या जो बड़ी है, अब इसमें बड़ा बताना है तो हल दे दीजिए और इनको हम हल करते हैं। ए में जो है वो दिया हुआ है 2/3, क्या ये जो है वो 5/2, इसमें कौन बड़ा है तो आपको हम बताए थे बड़ा होने के लिए तो यहाँ पे जो है वो हर में जो दिया हुआ होगा उनको हम पहले क्या करेंगे तो हर का परमेकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे तो हर का परमेकरण, सॉरी हर का परमेकरण नहीं, सॉरी यहाँ पे जब हम लॉसव ले लेंगे, क्या ले लेंगे तो लॉसव ले लेंगे। यहाँ पे जब हम लॉसव ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि 3 तथा 2 का लॉसव लेने पर, तो जब हम लॉसव ले लेंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जो है वो हम हर को बराबर कर लेंगे, ये जो है वो 2/3 दिया हुआ है, जब 2/3 दिया हुआ है तो ये जो है वो 2 गुना 3 गुना 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 से हम जो है वो ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 बटा ये 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए ये जो है वो 5/2 लिखल है, ये जो है वो 5/2 लिखल है, तो ये जो है वो 5 गुना 2 से भाग देंगे तो 3 बार में ये जो है वो लगेगा 6, ये जो 5 दिया के 15/3 दूनी के 6। अब बताइए दोनों में जो है वो कौन बड़ा है, तो इसमें भी जो है वो नीचे में 6 है, इसमें भी नीचे में 6, ऊपर में 4 है और 15 है, तो कौन बड़ा है, ये 15 वाला बड़ा है, अर्थात ये 5/2 बड़ा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो 5/2 बड़ा है। आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो है वो लिख सकते हैं 2/3 से 5/2 बढ़ल है, तो 5/2 की तरफ हम जो है मुंह खोल देंगे। क्लियर, ये जो है वो ए नंबर था। अब देखिए इनका बी नंबर, तो बी नंबर में तो वैसे मालूम चल रहा है ये दोनों में कौन बड़ा है, ये जो है वो 0 है और 1/2 है, तो इससे तो स्पष्ट है कि 1/2 जो है वो हमारा बड़ा है यहाँ पे। अब देखिए ये जो है वो माइनस में लगल है, तो जब माइनस में लगल है तो जो है वो प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला हमेशा छोटा होता है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ये जो है वो आप नहीं भी करिएगा तो लिख दीजिएगा 1/2 हमारा बड़ा है, यहाँ पे जो है वो 0 बड़ा है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे भी जो है वो माइनस लगल है, तो माइनस लगल है तो जब भी जो है वो आप देखिए माइनस मतलब हो गया, आप जो है वो यानी कि जैसे अभी जो है वो समझना हम चाहेंगे तो माइनस मतलब हो गया कर्जा, माइनस मतलब क्या हो गया कर्जा, और जो है वो माइनस मतलब हो गया कर्जा, और जो है वो प्लस मतलब हो गया कि आपके पास पूंजी कितना है। तो अब देखिए ये जो है वो -4/7 है और ये जो है वह 4/7, यानी कि 4 गो रुपया आप किसी को देंगे और 4 गो रुपया आपके पास है, कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो ज्यादा रुपया है, इसीलिए ये जो है वो हमारा बड़ा ही होगा। अब देखिए इस दोनों में जो है वो हम जो है वो देख लेते हैं ई नंबर इनका, ये दोनों तो आपको हम बताइए दिए हैं। अब ई नंबर देखिए आप इनको ये इस तरीका से जो है वो एक्सप्लेन में बना सकते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए जो है वो समझिए। अभी सिर्फ 5/6 -4/3 है, तो यहाँ पे जो है वो हम लघुत्तम ले लेंगे तो लॉसव ले लेंगे तो कितने हो जाएगा 6 और 3 का लॉसव, 3 और 6 का जो है वो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो -5/6 है, -5/6 गुना गुना 6 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, ये जो है वो 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो अर्थात ये -5/6 हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा -4/3 है, 3 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो ये जो है वो -8/6। अब देखिए वो इसमें कौन बड़ा है, तो बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे -5 -8, तो -8 बड़ा है, बट यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या चिन्ह लगा हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो जब भी ऋणात्मक चिन्ह लगा रहता है, ऋणात्मक चिन्ह लगा रहता है, जो छोटका वाला रहता है ना वही बड़ा होता है, अर्थात ये वाला जो है वो बड़ा है, 5/6 जो है वो क्या है तो बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देना है। तो ये जो है वो -5/6 जो है वो बड़ा है -4/3। क्लियर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन भी समझ लिए और इसमें जितना भी इंट्रोडक्शन था सभी जो है वो बता दिया है। तो चलिए अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने 5 दोस्तों के बीच में इनको
शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट भी जो है वो कर देना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, आप लोगों का जो एग्जाम का नोटिस आएगा तो वो भी जो है वो भूलना नहीं भूलिएगा। नहीं अगर जो है वो कमेंट करिएगा कोई बच्चा, तो हम जो है वो कैसे जो है वो समझ पाएंगे कि हाँ जो है वो आप लोगों का एग्जाम का जो है वो नोटिस आ गया है। इसीलिए जो है वो आप कमेंट करिएगा, तब जाके हम जो है वो समझेंगे कि जो है वो आप लोगों का एग्जाम का नोटिस आ गया है। तो आपको जो है वो जल्दी-जल्दी जो है वो आप पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।